दोस्त बना दुश्मन, नफरत की आग उर्फ डाकू भरोसा। प्यारे साथियों, यही कहानी कहाँ की है, गौर अता फरमाएंगे रंगीत के माध्यम से। और बेला पूरी एक जब सिगरेट जलाने की कोशिश करते हैं तो अपने दोनों हाथ लेकर नीचे क्यों जा रहा? हमारी गलती नहीं है मालिक, यही कहते हैं हाथ नीचे ले है जात, हम जत्ते तीली बारी के हाथ ऊपर बढ़ाई थे, यही नाकत लेते हैं साग लागत हवा तीली बुताई जाती, हमारी कौली गलती है। चल चल चला सिगरेट, मैं देखता हूँ। तुम देखो, अब ना घबराओ, मुहिमा लगाओ, चुपुर चुपुर पियो, आंखें मीचो, मान खींचो। वन चल, सिगरेट का धुआं एक चौपार पे नहीं आना चाहिए। नहीं यही परेशान। काम पड़ो। लेकिन भाई साहब, मेरे दोस्त बलराज सिंह, बोलो। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। कई मर्तबा मैं इस बात का एहसास किया है। क्या बात है भाई साहब? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आपका इकलौता बेटा जो फूल सिंह है, वो हमेशा शराब से नफरत किया करता है, और हमें और आपको अगर शराब पीते हुए देखता तो ये सारी नाराजगी मुझ पर निकालता कि मैं ही आपको पिलाता हूँ। अरे भाई साहब, इसीलिए तो उसके आने से पहले मैंने शराब पी ली, क्योंकि देखिए मेरा इकलौता बेटा जो फूल सिंह है, उसका प्रतिदिन तो नियम है कि विद्यालय जाने से पहले वो मेरा आशीर्वाद लेता है और उसके बाद विद्यालय जाता है। लेकिन आज इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक मेरा आशीर्वाद लेने नहीं आया। मेरे दोस्त, आपका बेटा जो फूल सिंह है, आपके दिए हुए संस्कारों पे चलता है। आपके ना रहने के बाद इस रियासत का मालिक भी उसे बनना है, इसलिए बड़ी होशियारी और दिमाग के साथ पढ़ाई करता है। बैठे मेरे दोस्त, आपका बेटा आता ही होगा। ठीक है, इंतजार करिए। पापा और पिताजी आपके कदमों में सर अपना झुकाता हूँ। और इजाजत दीजिए मुझको, इजाजत दीजिए मुझको, चला इस भूल जाता हूँ। बेटा फूल सिंह, डैडी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। आज तक तू पढ़ाई करता रहा जी, लेकिन पढ़ाई के विषय में मैंने आज तक कोई जानकारी नहीं किया। जी पापा। एक बात बताओ बेटा, कौन सी? और सही राजद सही और सही राजद कर दो इजहार
यही तो इतिहास बेटा, अरे पढ़ाई का क्या है, अरे पढ़ाई का क्या है, समाचार बेटा, पढ़ाई। तो कहो बेटा फूल सिंह, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और आगे क्या तुम्हारा विचार है बेटा? डैडी, आप हमारी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं? जरूर बताऊंगा पापा। बोलो बेटा। और पढ़ाई करूं, पढ़ाई, और पढ़ाई करूं जितनी इच्छा पिताजी, पढ़ाई करूं। पढ़ाई करूं जितनी इच्छा पिताजी, और करूं पास बीए, और करूं पास बीए, परीक्षा पिताजी, परीक्षा। डैडी, आपका बेटा ये फूल सिंह इस साल बीए फाइनल। पापा। बेटा, डैडी, क्या मैं जमींदार के बेटे हो? तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतनी तुम पढ़ाई कर सकते हो। वाह पापा वाह, आज आपको इस हालत में देखकर मेरा तो सर शर्म से नीचे झुक गया है। ये क्यों बेटा? पापा, क्या आप इतनी शराब पिएंगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? क्या करूं बेटा? यह जो मेरा दाहिना अंग, मेरी भुजाओं की ताकत, जिसे कहते हैं ठाकुर कमलकांत सिंह, ये जब जब मेरी चौपार पे आता है मुझे इतना मजबूर कर देता है बेटा कि मुझे शराब पीना ही पड़ता है। पिताजी, आप बैठ जाइए, मैं समझ गया। तो इसका मतलब जब जब चाचा जी चौपाल में आते हैं मेरे डैडी को इतना मजबूर कर देते हैं शराब पीने पे। चाचा, आज के बाद, अगर आज के बाद मेरे डैडी को यहां पर बैठकर शराब पिलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आपको धक्के मारकर कान पकड़कर मुझे हवेली क्या है बाहर कर देना पड़े। मैं, पापा आप चुप रहिए, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। अगर हमारी हवेली को आज के बाद आओगे तो खाओ पियो, कुछ भी खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फल फ्रूट जो भी खाना है खाओ, लेकिन हमारे पापा को शराब मत पिलाओ, ठीक है? समझ गए? आई एम सॉरी बेटा फूल सिंह, आज के बाद मैं तुम्हारे पापा को शराब नहीं पिलाऊंगा। ध्यान रखना चाचा जी, अगर आज के बाद मेरे डैडी को शराब पिलाया तो मैं कसम खा के कहता हूं कि तुम्हें धक्के मारकर हवेली से बाहर कर दूंगा। डैडी, मेरे कॉलेज का समय हो रहा है, मैं कॉलेज जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद चाचा जी के साथ में बैठकर शराब नहीं। मेरे दोस्त ठाकुर कमलकांत सिंह, यह मेरा इकलौता बेटा, इस मेरी गढ़ी का चिराग, मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा भी बेटा। सच कहते हो मेरे दोस्त। जिंदगी में कभी इसकी बातों का बुरा नहीं मानना दोस्त। अरे यार, मेरा नाम
मेरे खाते मेरा भतीजा है, लेकिन मैं भतीजा नहीं अपना बेटा ही समझता हूँ। मैं तुमसे किसी काम के लिए और आप बुलाया अच्छे था। प्रकार से जानते हैं बलराज कि बच्चों की बातों को कभी बुरा नहीं मानते। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ दोस्त। बोलो मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हो? तो हरिपुर के जितने किसान और सभी के बाला और पैसा तेरा और ना दिया और खोफुला मेरा। और पैसा तेरा और पैसा तेरा और ना दिया और खोफुला मेरा। मेरे दोस्त, यह जो हरिपुर गांव पड़ता है, वहां के जितने हाईवे के किनारे किसान बसे हुए हैं, उन पर हमारा काफी कर्जा है। लेकिन वो साले ना तो हमसे मिलने आते हैं और ना ही तो हमारा कर्जा देते हैं दोस्तमान। मेरे दोस्त, आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि 20 एकड़ में जो हाईवे के किनारे किसान रहते हैं वो हरिपुर के जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह के गांव के हैं। वो इतनी आसानी से वो जमीन खाली नहीं करेंगे। मैं अच्छे प्रकार से जानता हूं और आप भी जानते हैं कि ठाकुर रघुवीर सिंह और तुम्हारी दुश्मनी आज की नहीं, पुरखों से चली आ रही है। वो ऐसी बात हरगिज़ मंजूर नहीं करेंगे और ना ही तो वो जमीन खाली करेंगे। मेरा दोस्त, मैं मानता हूं कि बात ठाकुर रघुवीर सिंह से हमारी पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही। मानता हूं उसकी रैयत है, लेकिन फिर भी वो हमारे कर्जदार हैं। तो हमें क्या करना होगा मेरे दोस्त? मेरे दोस्त, तुम इसी वक्त हरिपुर गांव चले जाओ और उन किसानों से जाके बोलो कि जमींदार बलराज सिंह का 2.5 लाख रुपए बाकी है तुम लोगों के ऊपर। या तो हमारी रकम दे दे, वरना ये झोपड़ी पे बिल्डोजर चलवा के और जबरदस्ती ठाकुर बलराज सिंह का कब्जा हो जाएगा। तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसी वक्त आपके आज्ञा अनुसार हरिपुर की तरफ पैगाम बढ़ाते हैं और जाकर उन किसानों से उस जमीन और पैसे के विषय में बात करते हैं। बात ही नहीं, चेतावनी दे देना मेरे दोस्त कि हमें पैसा चाहिए या जमीन। नहीं, घबराओ नहीं बेटे, यह ठाकुर बलराज सिंह मालिक, इतनी जल्दी तुम जैसे कायर कुत्तों की कभी जान नहीं लेता। तो बची गए। वो मेरा दोस्त गया है हरिपुर गांव, तेरी ड्यूटी सख्त होना चाहिए। आपका हुक्म मेरा बजाना काम है सरकार। अरे ठाकुर ना यही ठकुल्ली है। ठाकुर वो होते हैं जो गरीबों के हमदर्द और मसीहा होते हैं। यही तो सार भैंसैया जुआ का है, यही तो भैंसैया जुआ का है, यही के चपक रहे लपन खून खींच रहे। हाँ तो दोस्तों, शांति का दान दे और कहानी तरफ ध्यान दे। अब आप लोगों के सामने ये तो रहे जेल का नाम था ठाकुर बलराज सिंह, बेलापुर के जमींदार, बेलापुर के गांव में यानी पड़ोस में एक गांव पड़ता है हरिपुर। गरीबों के हमदर्द और मसीहा, जेल का नाम है ठाकुर रघुवीर सिंह। आप लोगों के सामने पेश होते हैं। देखिए अपने परिवार के विषय में क्या बातचीत करते हैं, मुलाजा फरमाइए। पेश होते हैं ठाकुर रघुवीर सिंह। बज रहा डंका मेरा गम अभ्यास
में मेरे दम पे है फरिश्तों का दाग। अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते लेकिन सर झुका। हरिपुर ग्राम सभा का जमींदार मुझे लोग कहते ठाकुर रघुवीर। हमारी रियासत के अंदर बगैर मेरी मर्जी पत्ता रियासत के अंदर बगैर मेरी मर्जी मौसम। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं हरिपुर ग्राम सभा का जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह। मेरी पत्नी का नाम दुर्गा, एक मेरी बेटी है जिसका नाम गीता। नौकर नौकर सरकार। तुम मेरी चौपाल का काम देखो। मैं इस वक्त अपनी बीवी दुर्गा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तैयार है, सवारी तैयार है। तैयार है? हाँ सरकार। ठीक है। जय गोपाल की। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी ठाकुर साहब घर को वापस नहीं आए। ठीक जब तक वो आते नहीं मेरे दिल को करार नहीं आता है। वो पिया भी ने आवती नाही चैन, पिया। भाई मानी ईटी लायो कुछ न प्रिय दुर्गा, मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। जानकारी करना चाहती हूँ। और गुलफाम जिस खुशी में यूं गुनगुना रहे स्वामी जी दिल खुशी गए, खुशियाँ मना। अरे स्वामी जी दिल खुशी गए, अरे खुशियाँ मना रही। आई दिल में जो बात है मैं गुनगुना। क्या कहा स्वामी जी? तुम्हारे ऐसी कुछ दिल में बात आ गई है, उसी बात से गुनगुनाने लगी। दुर्गा, कहिए।
और मुझे भी खुशी की बता बात प्यारी। बोलो, तुम्हें मेरी कसम है? स्वामी कौन सी बात है? अगर जानना चाहते हो बतलाऊंगी। अरे बता दूं पिया, भाई बता दूं पिया, आपसे बात सारी बता दूं पिया। बता दूं पिया, आपसे बात सारी, भाई मगर शर्म लगती। हाय मगर शर्म लगती हे पालन हजारी। बात में सच सच कहूँ क्या? और ध्यान से सुनिए पिया। सुनूंगा। बात में सच सच कहूँ और ध्यान से सुनिए पिया। बनने वाली हूँ मैं माँ, विश्वास तो कीजिए पिया। बनने वाली हूँ मैं माँ, विश्वास तो कीजिए पिया। भाई मेरे दिल में खुशी तुम्हारी जठाई, मेरे दिल में मेरे दिल में खुशी खुमारी जो छाई, खुमारी जो छाई, भाई मगर शर्म लगती। भाई मगर शर्म लगती हे पालन हजारी। स्वामी आपसे क्या कहूँ, मेरा पाँव भारी हो चुका है। वाह, शंकर भोलेनाथ की कृपा हुई जो आज हमारी बेटी गीता 18 साल की हो गई है। 18 साल के बाद भोलेनाथ ने हमारी विनती सुन लिया। लेकिन स्वामी बेटी गीता अपने स्कूल की तैयारी करके आ रही है। लेकिन एक बात बताओ, बोलो ना। औरतें अक्सर करके जान जाती हैं हमारे लड़की होगी या लड़का। हर बात मत पूछा करो। नहीं, क्यों नहीं पूछूंगा। मलिकिनी जरूर। कहा बताई है? हाँ? मलिकिनी कहा बताई है? कहा बताई हम हूँ। तू बताएगा? हम बताई बताओ। अरे काल में क्यों कह रहा है? इधर आ, सामने आ। हम बताई। क्या? पहले मलिकिनी खोल के दिखाऊं। अरे क्या है? एड़ी खोल के दिखाऊं, एड़ी खोल के। एड़ी से क्या होता है? हमरे यहाँ बुआ या का परख बताई ना है, कहने जौनी में हेरुअन करे चिकनी एड़ी होई, जानी जाए उनके लौड़िया पैदा हुई। और जौनी में हेरुअन खिजबिजहिया एड़ी होई, जानी जाए उनके 100% लड़का पैदा हुई। पहले खोल के दिखाऊं। भगवान शिव शंकर की अगर इच्छा हुई मालिक, तो अब के लिए महल भैया ये हवेली में खुशियां जगमगाई है, चिरागुई पैदा हुई। हाँ, हाँ मालिक। बेटी का जन्म हुआ तो इतनी दौलत तुझे दे दूंगी, तू मालूम माल हो जाएगा। सच कहती हूँ।